संगत जी, बात पता क्या है। आज का जो माहौल है ना, वो माहौल ऐसा कि हर कोई शॉर्टकट चाहता है। हर कोई शॉर्टकट चाहता है। हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है कि हमें सब कुछ शॉर्टकट मिल जाए। जो भी चीज़ है शॉर्टकट मिल जाए, चाहे उसकी लाइफ थोड़ी कम ही हो। चाहे कोई डिवाइस लेनी है हमने, चाहे कुछ भी लेना है बाहर से, तो हमें वो चीज़ हम चाहते हैं कि हमें जल्दी हासिल हो जाए। ऐसे ही वो जो मालिक है, हमने उस मालिक को भी सेम वैसे ही समझ लिया है जैसे कि बाहर की दुनिया की चीज़ें हैं। हम उसको भी ऐसे चाहते हैं कि हमने अभी सोचा कि वो हमारे अंदर उसी टाइम आ जाए। तो वो ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? हमारे कर्म ही इतने बुरे हैं कि पहले हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक स्टोर है, ठीक है, वो स्टोर पूरा फुल भरा हुआ है। उसमें अगर कोई और चीज़ डालनी है तो पहले वो जो स्टोर भरा है उसको भाई खाली तो करो। उसको खाली करोगे फिर ही उसमें नई चीज़ आएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? देखो, जहाँ झूठ है वहाँ सच नहीं है, जहाँ सच है वहाँ झूठ नहीं है। ऐसे ही जहाँ परमात्मा है वहाँ और किसी की भी जगह नहीं है। परमात्मा की जगह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपके चरणों में यही विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते हैं संगत जी। और जो भी मेरे भाई और मेरी बहनों ने पिछली वीडियो में सवाल पूछे थे, हम उनका आज इसी वीडियो में आंसर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और पूरी वीडियो देख के जाना। छोटा सा सत्संग होता है। देखो हम कितना टाइम अपने मोबाइल में गुजार देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ 10 से 15 मिनट इस सत्संग को दे देंगे तो हमारा दिन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा निकलता है। क्योंकि उस मालिक का नाम ऐसा है, जो कोई उस मालिक का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता है, वो मालिक फिर सारा दिन उसका बहुत ही बढ़िया बनाता है। अगर उसका कोई नुकसान भी होना हो, वो मालिक उसको बहुत ही छोटा करता है। तो ऐसे ही संगत जी, आज का जो सत्संग है हम शुरू करते हैं। बस आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो राधा स्वामी। और आपके सवाल थे जो, सबका आंसर मिलेगा, लेकिन लास्ट में मिलेगा, ठीक है संगत जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, पता क्या है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उस मालिक ने ऐसा बनाया है कि हम इस शरीर से जो सोचेंगे वो हमको मिलेगा। वैसे ही दुनिया हमको दिखनी शुरू हो जाएगी, वैसे ही दुनिया हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो, जैसे कि मान लीजिए अभी आप जहाँ पे भी रहते हो, मान लीजिए मैं कहीं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने ऐसे ही प्लान किया कि अपने ही मन में, किसी के साथ नहीं, अपने मन में, अपने ही अंदर एक सोच मैंने ऐसी सोची कि क्यों ना 5 दिन के लिए चंडीगढ़ जाया जाए घूमने के लिए। अपने मन में मैंने सोचा ये चीज़ कि क्यों ना 5 दिन के लिए चंडीगढ़ घूमने जाया जाए। तो आज जैसे मैंने ये चीज़ सोची ना अपने मन के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लगेंगे। 10 दिन लगेंगे, मेरे को ऐसे कोई लोग मिल जाएंगे, ऐसा कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि मेरे को खुद बोलेगा कि चले चंडीगढ़ घूमने। मैंने चंडीगढ़ जाना था। ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे, वो मालिक है ना, जो वो परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं। तो जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं ना, हमें बहुत खुशी मिलती है जब उनकी हम इच्छा पूरी कर देते हैं। मान लीजिए आपके घर पे आपके बच्चे हैं छोटे, ठीक है, तो जैसे वो कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो जितनी खुशी उस बच्चे को होती है ना वो चीज़ हासिल करके, उससे ज़्यादा, उससे डबल ट्रिपल खुशी उनके माँ बाप को होती है जब वो चीज़ उसको ला कर देते हैं। मान लीजिए आपके बेटे या बेटी ने कहा मेरे को ये साइकिल चाहिए। आपने 1-2 दिन उसको डिले किया, बाद में जब आपने उसको साइकिल ला कर देनी है ना, उसको तो खुशी होगी, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आपको डबल खुशी होगी कि आपने अपने बच्चे की जो इच्छा थी, जो विश थी, वो पूरी की। ऐसे ही हम जितने भी हैं ना,
हम सब के सब, चाहे गोरा है चाहे काला है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है बड़ा है बुजुर्ग है, अंकल है आंटी है, कोई भी है, हम सब उस मालिक के बच्चे हैं। वो मालिक यही चाहता है कि मैं इनकी सब इच्छाएं पूरी करूं। अगर इनको दुनिया में भेजा है तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन से अपनी जो लाइफ है उसको चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो हमें खाने के लिए नहीं बोला जाता, जो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, देखो जिसमें जान है ना वो मालिक ने डाली है, हमें हक नहीं है उसको निकालने के लिए। जो अगर किसी में जान है ना, उस मालिक ने उसमें जान डाली है, जब उसका टाइम पूरा होगा वो अपने आप चला जाएगा, लेकिन हम उसकी जान भी निकाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे हम बहुत कर्म करते हैं जो फिर हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी विच है, जो हमारा वो परमात्मा है, जो हमारा वो मालिक है, वो हमसे नाराज हो जाता है। फिर हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी विच है, वो हमारी विश पूरी नहीं होती। पूरी होगी भी कैसे? जैसे मैंने बताया, अगर वही बच्चा जो साइकिल मांग रहा था, वो अगर अपने माँ बाप की बात ही नहीं मानता होगा, उसको साइकिल लाकर देंगे उसके माँ बाप? नहीं लाकर देंगे। क्यों नहीं लाकर देंगे? क्योंकि उसने कभी बात ही नहीं मानी अपनी माँ बाप की। तो ऐसे ही हमें जो दुनिया के डिसिप्लिन है ना, जो उस परमात्मा के डिसिप्लिन है, हम अगर उसमें रहेंगे तो फिर देखना आपकी लाइफ है जो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सीधी, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से चलेगी। कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। देखो अगर आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसको हमने हैंडल करना है। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप वैसे करके देखना। अगर किसी को किसी को बुरा लगे तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ऐसे करके देखना, एक बार आजमा के देखना ये चीज़। क्योंकि हमारे जो घर का माहौल है, अगर वो ठीक हो जाए ना, तो वो एक घर स्वर्ग बन जाता है। तो अगर हमारे घर का माहौल ही ठीक नहीं है, वही घर नर्क बन जाता है। तो हमने उसको स्वर्ग कैसे बनाना है, मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताता हूँ, तो आपने वैसे ही करना है। देखो जैसे जो भाई है, ठीक है, जो भाई है, जो ब्रदर है, वो सुबह अपने जॉब पे जाते हैं। जॉब पे क्यों जाते हैं? ताकि जो उसकी वाइफ है वो खुश रह सके, जो उसके माँ बाप है वो खुश रह सके, जो उनके बच्चे हैं वो खुश रह सके। ये सबके लिए वो भाई गया अपनी जॉब पे, ठीक है, वो भाई गया अपनी जॉब पे। अब सारा दिन वो सुबह से लेके रात तक अपनी जॉब पे रहा। अपनी बॉस की उसने डांट भी सुनी, रास्ते पे उसको ट्रैफिक मिल गई, रास्ते में उसका किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, रास्ते में उसके ऊपर धूल कट्टा मिट्टी धूप कितना कुछ लगा। जो बॉस था उसने उसको बहुत ज़्यादा डांटा, या तू लेट क्यों आया, या उसका कोई काम ऐसा था जो पेंडिंग रह गया या भूल गया, उसको बहुत सी डांट पड़ी। ये सब बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना घर चलाना है, ठीक है। ये सब बातें सुन के सारा कुछ करके जब वो वापस अपने घर पर आता है ना संगत जी, वो इसलिए आता है क्योंकि जब कोई इंसान अपने घर पे जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको रिलैक्स मिलता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो भाई अपने घर पे जाता है, तो जो मेरी बहनें होती है, कुछ बहनें ऐसी होती है, अभी उसने एंटर ही किया भाई ने घर पे, जो बच्चे हैं उनको पकड़ा दिया। जो बच्चे थे उन्होंने जो भी किया सारा दिन, उनको बोलना शुरू कर दिया, देखो इसने ये किया है, देखो इसने ये किया है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, इनके चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। तो देखो जो भाई सुबह से लेके रात तक अपनी जॉब पे गया है, आपने उनसे पूछा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है? तो जो बहनें हैं ऐसे जल्दबाजी करती है, उसको सारा कुछ जो भी दुख होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उस भाई को आते ही बता देती है। अब क्या हुआ, ये बातें उसने जब सुनी, वो पहले ही अपनी जॉब से थका है, वो पहले ही अपने बॉस की डांट पे उसको पड़ी है, रास्ते में ट्रैफिक है, तो वो उसका मन पहले ही दुखी था। अब क्या हुआ, उसकी जो वाइफ थी उसने और मन दुखी कर दिया। जो उसके माँ बाप थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ उसको ऐसा बोल दिया कि ये हो गया वो हो गया। अब उसका मन और ज़्यादा दुखी हो गया। तो अब ऐसे हालात में क्या वो भाई बैठ पाएगा भजन सिमरन पर? बैठ ही नहीं पाएगा। तो आपने करना क्या है, जैसे ही वो भाई अपनी जॉब से आता है ना घर पे, आपने बड़े ही
सबसे पहली बात, जो बहनें हैं ना, उनको दुखी फेस से अपने हस्बैंड को नहीं मिलना। दुखी फेस से अपने हस्बैंड को नहीं मिलना कि आपका हस्बैंड जॉब से आया है और आपका जो फेस है एकदम से बहुत ही दुखी, बहुत ही रोने वाला, ऐसा नहीं करना आपने। चाहे दुख भी है, चाहे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही है, जैसे आपका हस्बैंड जॉब से आए बिल्कुल प्यारी सी स्माइल, बड़ी ही खुशी से मिलो कि पता नहीं, जैसे कि मैं सुबह से आपका ही वेट कर रही थी। तो ऐसे अगर आप करोगे, उसको अंदर आने दो, बैठे वो, उसको पूछो कि कुछ खाने को दिल कर रहा है, मैं बना कर दूंगा आपको, पानी पूछो, सारा कुछ करो। उसके बाद जैसे 1 या 2 घंटे हो जाए, फिर आप उसको बोलोगे ना कि मैंने थोड़ा काम करना है, इन बच्चों को पकड़ लो या इनको थोड़ा सा समझा दो। फिर वो समझाएंगे भी और पकड़ेंगे भी और खुश भी होंगे, क्योंकि आपने 1-2 घंटे उनको रिलैक्स करने दिया, रेस्ट करने दी। वो जॉब से आया है, वो थका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपने उनको हंसते हुए मिलना है, स्माइल करके मिलना है, खुशी से मिलना है। कोई दुख नहीं बताना आते ही, कोई प्रॉब्लम नहीं बतानी आते ही। तो आपने बड़े ही प्रेम से 1-1.5 घंटा उनको रिलैक्स करने देना। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर उनको बताओ। जो बच्चे हैं उनको बोलो मैंने थोड़ा काम करना है, पकड़ लो। फिर आपका घर है जो स्वर्ग बन जाएगा, आपका जो माहौल है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अब जैसे मैंने भाइयों के लिए बताया, ऐसे ही मेरी बहनों के लिए, जैसे ही भाई घर पे आने लगते हैं, अपनी वाइफ को कॉल कर लो कि मैं अभी आने लगा हूँ, कुछ खाने को दिल कर रहा है तो बताओ, मैं आपके लिए ले आऊँ। इतनी बात पूछ लोगे ना, बस इतनी, चाहे उसका दिल कर रहा है खाने को, चाहे नहीं कर रहा, वो बहुत खुश हो जाएगी। उसको अपने घर की याद नहीं आएगी कभी भी फिर। तो ऐसे भाइयों ने करना है, जैसे घर पे आने लगो, अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, फादर से एक बार कॉल पे बात कर लो, फोन पे, कि मैं घर पे आने लगा हूँ, कुछ खाना है आपने, कुछ लेके आना तो बता दो। तो देखना, जब आप घर पे जाओगे ना, बहुत खुशी मिलेगी। तो जो आपकी वाइफ है, देखो जो भाई है वो रोज रोज जैसे जॉब पे जाते वो बाहर की दुनिया देखते हैं। हमारा जो मन है ना, हमारा जो दिमाग है, तो वो बाहर अगर 1-2 बार घूम आए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो भाई तो रोज जॉब पे जाते हैं, उनका दिमाग तो ऐसे रहता है। तो जो बहनें हैं वो 1-1 मंथ घर पर ही रहती है। जैसे वो 1 मंथ घर पर ही रहेगी, उनका जो स्वभाव है, उनका जो दिमाग है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। क्योंकि घर पर सुबह उठे, खाना बनाया, बच्चों को रेडी किया, स्कूल भेजा, स्कूल से आ गए, फिर से खाना बनाया, सो गए, फिर से कल उठे। तो ऐसे उनकी रूटीन चलती रहती है। लेकिन अगर उनको आप साथ में लेके बाहर कहीं, जैसे कोई सब्जी लेने जाना है तो उनको साथ ले जाओ, कोई कुछ भी लेने जाना है उनको साथ ले जाओ अपनी वाइफ को। उनको अगर हफ्ते में 1-2 बार बाहर से घूम के आ जाएंगे ना, तो उनका जो चिड़चिड़ापन है, जो उनका दिमाग है, वो बहुत ही फ्रेश हो जाएगा। तो आप सोच रहे होगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातें आज क्यों कर रहा हूँ। आज इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे घर का माहौल है वो अगर बहुत बढ़िया बन जाए, तो स्वर्ग जैसा बन जाए, फिर भजन सिमरन तो करेंगे करेंगे। फिर जो वाइफ होगी तो उसकी भाई की, वो उसको बोलेगी कि अभी हमने सारा कुछ देखो कर लिया, खाना खुना खा लिया, बैठे हैं भजन सिमरन पर। जो भाई होगा वो अपनी वाइफ से बोलेगा कि सारा दिन बहुत बढ़िया निकला, तो खाना खुना हमने खा लिया है, बच्चे सो गए हैं, चलो थोड़ा टाइम भजन सिमरन पर बैठ जाए। तो ऐसे उनका घर का माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा। तो जब घर का माहौल हमारे स्वर्ग बन जाएगा ना, फिर हम भजन सिमरन पर भी बैठ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, एक बार ट्राई करके देखो। बाकी आप सबकी अपनी लाइफ है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने कुछ गलत बोला है, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि जो भजन सिमरन है। देखो भजन सिमरन ना तो आपने एक छुट्टी करनी है, छुट्टी कभी नहीं करनी, ठीक है। डेली बैठना है और आपने अपना जो टाइम है उसको ज़्यादा करना है, कम नहीं करना। 10 मिनट बैठे हो आज, 2-4 दिन 10 मिनट बैठे हो, फिर 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, घंटा करो, ऐसे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है, ठीक है। बाहर की चीज़ें नहीं खानी ज़्यादा, और जो घर पे भी खाना है, जो खाते हैं उसको कम कर दो, आधा कर दो, ठीक है। जो भी खाते हो ना,
उसको कम कर दो। पेट पूरा फुल नहीं भरना आपने कि एकदम से पेट इतना भर लिया कि आपसे बैठा ही नहीं जा रहा, नींद आने लग गई। पेट एकदम से पूरा रिलैक्स होना चाहिए। अगर हो सके एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही आप बल्कि एक टाइम ही खाओ, वो भी कुछ ना कुछ सैलड खा लिया या कुछ फ्रूट खा लिए, पानी पी लिया। ऐसे ऐसे आपने खाना है, पूरा पेट भर के नहीं खाना। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, बहुत रिलैक्स रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपका शरीर सुस्त नहीं होगा। हम जब ज़्यादा रोज की रोज हम पेट भर के खाते हैं ना, पूरा पूरा पेट भर लेते हैं, फिर आपका जो शरीर है सुस्त रहना शुरू हो जाएगा, आलस पड़ना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर पे फैट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओगे ना, आधा खाओगे, आपके शरीर पे फैट भी नहीं आएगी, सुस्ती भी नहीं पड़ेगी, बहुत एक्टिव रहोगे। और अगर आपने एक हफ्ते में एक दिन अपना खाना बंद कर दिया ना, खाना मीन्स कि ये नहीं कि सारा दिन कुछ खाना ही नहीं है, नहीं, फल खाओ, फ्रूट खाओ, फल फ्रूट खाओ, सैलड खाओ, पानी पियो, नींबू पानी पियो, इससे आपकी जो हेल्थ है बहुत बढ़िया रहेगी। फिर अगर आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, सुस्ती नहीं पड़ेगी, फिर आप भजन सिमरन बहुत प्रेम से, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते। तो आपको चाहिए अपने शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखें और 2 टाइम सैर जरूर करो, सुबह सैर करो, शाम को सैर करो। हमारी जो बॉडी है इसको सैर की भी ज़रूरत होती है। सैर करोगे ना, जब आपके अंदर ऑक्सीजन आएगी, जब आपके अंदर ऑक्सीजन आएगी, वो ऑक्सीजन बहुत बढ़िया काम करती है हमारे अंदर ना भजन सिमरन पर। जब हम जैसे वहाँ आपके घर पे पास कोई पार्क है, जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है, वहाँ पर घूमोगे ना 15-20 मिनट, तो आपके अंदर ना एक बहुत बढ़िया सी ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया सा आपके अंदर ऐसा फील होगा कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तब फिर आप भजन सिमरन में बैठोगे तो बहुत बढ़िया भजन सिमरन बनेगा आपका। लेकिन बनेगा तब जब आप रोज की रोज भजन सिमरन में बैठोगे और सैर करोगे। 20 मिनट 15 मिनट सैर भी करो और भजन सिमरन पर भी रोज बैठो। ठीक है संगत जी। और अब हमारा जो टाइम हो चुका है, हमारा टाइम हो गया। जो भी पिछली वीडियो में जो संगत ने सवाल पूछे थे उनका हमें जवाब देने का टाइम हो चुका है। तो हम एक बार जो सवाल है वो निकाल लेते हैं। तो ये किसी ने हमसे सवाल किया है कि क्या बाबा जी सच में सपने में आते हैं। देखो बाबा जी आप जे इन्होंने पता क्या पूछा है सवाल कि बाबा जी क्या सच में सपने में आते हैं। इनको देखो कि बाबा जी पे यकीन ही नहीं कि वो आ सकते हैं। बाबा जी सपने में भी आते हैं, बाबा जी हकीकत में भी आते हैं। अगर आपके भजन सिमरन में बहुत दम है ना, अगर आपके भजन और सिमरन में बहुत ज़्यादा दम है, आपका बहुत ज़्यादा उस परमात्मा के साथ प्यार है, तो वो सपने में छोड़ो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं लेकिन हमारा प्यार होना चाहिए। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि जैसे हम चलते फिरते हर टाइम सिमरन करते रहते हैं, तो फिर हम जब रात को या जब भी बैठते हैं भजन सिमरन पर, फिर क्या हम सिमरन कम कर सकते हैं। तो इनका मैं एक बार फिर से सुनाता हूँ। इन्होंने ये पूछा है, जो हम सारा दिन चलते फिरते सिमरन करते हैं, काम पे जाते आते खाना बनाते, सारा दिन जब हम सिमरन करते हैं, तो फिर हम जब बैठते हैं भजन सिमरन पर, तो फिर क्या हम अपना जो सिमरन है उसको कम कर सकते हैं। देखो जब तक हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, उसको कंट्रोल नहीं मिलता ना, तब तक आपको तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका जो मन है ना, जैसे आप मान लीजिए अभी आप बैठ गए हो, ठीक है, अभी आप बैठ गए हो, आपने 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स बैठना है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, 5 मिनट कुछ नहीं सोचा, आपने बैठ गए। फिर आपने ये देखना है कि आपका जो ख्याल है वो बाहर की दुनिया में जा रहा है, जैसे कि बच्चों में जा रहा है, अपने हस्बैंड में जा रहा है, अपने मदर फादर में जा रहा है, जहाँ कोई आपका जो बिजनेस है उसमें जा रहा है, जहाँ आपका घर है जो उसमें जा रहा है, बाहर की कोई भी दुनिया, जहाँ किसी खाने पीने की चीज़ के, जैसे कि कुछ भी आपको अच्छा लगता है
उसमें आपका मन जा रहा है, कोई भी चीज़ मान लो, कुछ भी मान लो, अगर आपका मन जा रहा है ना, फिर आपको सिमरन करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका मन नहीं जा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है, और वो सोच है बाबा जी के बारे में, कि वो सिर्फ बाबा जी के बारे में ही सोच रहा है, फिर आप सिमरन चाहे आधा घंटा ही कर लो, फिर आपने भजन करना है। जो भजन है वो चाहे 6 घंटे कर लो, उसका कोई अंत नहीं है। भजन एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, पूरा दिन, पूरी रात, 2 दिन भी बैठे रहो, फिर कोई भी बात नहीं है। लेकिन जो सिमरन है, सिमरन जैसे आपने पूछा ना कि क्या हम सारा दिन सिमरन अब जब हम करते हैं तो क्या ऐसे कर सकते हैं कि रात को कम कर सकते हैं? कम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन ठहर जाता है, आपके ख्याल विचार सारा कुछ अगर ख़त्म हो गया ना, कि आप बैठ के देखो एक बार, जब आप बैठोगे ना, आपका मन नहीं दौड़ रहा इधर उधर, फिर चाहे आप 15 मिनट ही सिमरन कर लो, भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन नहीं ठहर रहा, इधर उधर जा रहा है, फिर आपको घंटा 2 घंटे सिमरन करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि मैं आपसे टाइम दो। इन्होंने ये पूछा है कि जो भजन सिमरन हम करते हैं तो हमारा जो टाइम है, तो हमें जो 2.5 घंटे बोला है बाबा जी ने, वो हम 2 बार में पूरा करते हैं, तो इससे कोई बात तो नहीं? देखो, इसमें कोई भी बात नहीं है। जैसे मान लो आपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है, आपने अपनी गाड़ी को उस रास्ते पर डाल दिया जो दिल्ली के ओर जाती है। तो हुआ क्या, आपने 1.5 घंटा गाड़ी चलाई, 1.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद आपने क्या किया, उसको रोक दिया अभी रास्ते में, ठीक है, उसको रोक दिया। बाद में उसको आपने थोड़ा सा टाइम रेस्ट करने के बाद फिर से चलाई। तो अभी जो आपने गाड़ी रोकी, वो टाइम तो वेस्ट हुआ आपका, लेकिन आप दिल्ली तो पहुंचोगे ही ना, दिल्ली तो पहुंच ही गए, लेकिन जितना टाइम आपकी गाड़ी रुकी वो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ और कुछ नहीं। ऐसे ही आप, कोई बात नहीं, आपने ये नहीं कि आपने छोड़ ही देना बैठना, आपने जैसे आपको ठीक लगता है बैठो, बाबा जी सब जानते हैं, वो दया मेहर करेंगे, आपका 2.5 घंटे छोड़ो, आपका 5 घंटे भजन सिमरन बन जाएगा, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि जब सिमरन पर बैठती हूँ तो नॉर्मली बैठती हूँ, कुछ समय बाद बॉडी पूरी तरह अकड़ जाती है, बैक बिल्कुल सीधी हो जा हाँ, ये जो आपने बोला है ना, कुछ समय बाद जो नेक है, हमारी गर्दन है, पूरी पीछे की ओर थोड़ा सा अकड़ जाती है, और जो पीठ है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल एकदम से सीधी अकड़ जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना, जो नीचे से ऊपर की ओर जानी है, जो दोनों आँखों के बीच जानी है, तीसरे तिल पे जानी है, वो एनर्जी हमारी नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर को जानी है। तो जब हमारी ऐसी अवस्था आती है ना, फिर हमारी जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार होती है, इसीलिए हमारी ये अवस्था बनती है। जो हमारी बैकबोन है बिल्कुल सीधी हो जाती है, हमारी नेक है बिल्कुल सीधी हो जाती है, और हमारे शरीर में 5 से 6 सेकंड के लिए कंबनी सी भी आती है, जैसे झटका सा लगता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक है आपको, ठीक है। तो मैं जब ये बातें पढ़ता हूँ ना, ऐसी बात जब किसी से होती है, मुझे सच में बताता हूँ, बड़ी खुशी होती है दिल में। तो बहुत ही मुबारक है आपको, बहुत ही ज़्यादा। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है कि किसी ने ये पूछा है कि ये एक है जो कि वो भी नामदान देते हैं, आनंदपुरी है कोई, मैंने सुना हुआ इनके बारे में, आनंदपुर, हाँ, ये भी नामदान देते हैं, ये बाबा जी से, जो इनके मेन संत है ना, जो वो बाबा जी से मिलते भी है शायद। तो बहुत ही बढ़िया इनका भी सत्संग होता है। तो जो इनको, जैसे आपने नामदान लिया है, आप वैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे करो आप, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है, एक बार हम पढ़ ले। तो नामदान लिया हुआ है, सत्संग सुनती हूँ और मुझे गुरुजी से नामदान प्राप्ति है, सिमरन भी करती हूँ, कोशिश गलत नहीं, मुझे आंसर जरूर दीजिए। इनका यही सवाल है कि मैं, जैसे कि एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ
क्योंकि इन्होंने थोड़ा लंबा लिखा है। राधा स्वामी जी शुक्र है, वीर जी आपका शुक्र है, आपने हमसे इतनी प्यारी बातें की। मेरा एक सवाल है कि मैं अनंतपुर में से, अनंतपुर यहाँ से कि नामदान लिया हुआ है, मैं सारा सत्संग सुनती हूँ और जो आपने गुरु से नामदान प्राप्त है मैं उसी का सिमरन भी करती हूँ। इसमें कुछ देखो, इसमें कोई गलत थोड़ी है। ये तो एक साधना है। जैसे कि आपने वहाँ से नामदान लिया तो आपको उनका जप करना है, तो जैसे मैंने बताया आप वैसे बैठो, तो ये कुछ गलत बात नहीं है। देखो सिमरन तो सिमरन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मालिक का नाम तो मालिक का नाम ही रहेगा। जैसे उन्होंने आपको जो नामदान दिया है ना, आप उसी का जप करो। और जैसे आपको बैठने को बोला है ना, हमने सत्संग डाले हुए पहले, वो आप देख लो, सिमरन कैसे करना है, भजन कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। आपने चाहे उनसे नामदान लिया है, बहुत अच्छे है वो, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप बस सिमरन और भजन करते रहो। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि मेरा सवाल है कि जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो कुछ देर बाद मुझे कुछ होश नहीं रहती। देखो ये आपने सवाल पूछा है कि जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ कुछ समय बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहती। तो एक तो होती है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, एक है नींद की अवस्था, एक है ध्यान की अवस्था। अब आपको कौन सी अवस्था है आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये आपकी नींद की अवस्था है जहाँ आपके ध्यान की अवस्था है। अगर आपके नींद की अवस्था है तो फिर तो ये आपने ऐसे कोशिश करनी है कि नींद की अवस्था में ना जाओ। अगर आपके ध्यान की अवस्था है तो फिर कोई बात नहीं। ध्यान की अवस्था ऐसे है कि जब आप उठोगे आपको सुस्ती नहीं पड़ी होगी, आपको जब उठोगे दुखी नहीं होगे। अगर आपका ध्यान है ना, मैं कुछ निशानियां बताता हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना मुझे होश नहीं रहती, जब आपको फिर होश आएगी ना, तो अगर तो आपके वो ध्यान की अवस्था है, फिर आपको खुशी होगी, मन को एक अलग सी बहुत ही बढ़िया फीलिंग आएगी और आपको सुस्ती नहीं पड़ी होगी। लेकिन अगर आपकी नींद की अवस्था है, आपका मन भी थोड़ा सा दुखी होगा कि ये मैं क्यों सो गई, मैं कहाँ चली गई थी, और थोड़ी सी सुस्ती भी पड़ी होगी। लेकिन यही अगर आपकी ध्यान की अवस्था है, आपको मन को शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी और नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है। तो ये आप एक बार देखना, खुद फील करना कि क्या ऐसे ही होता है। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि इन्होंने काफ़ी लंबा मैसेज लिखा है कि राधा स्वामी बाबा जी शुक्र है बाबा जी का, आपका भी भाई जी, मुझे नामदान नहीं लिया हुआ। मीन्स कि इन्होंने काफ़ी लंबा लिखा है। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि बाबा जी की बहुत दया है, बहुत मेहर है, और बाबा जी मुझे रोज़ सुबह उठा भी देते हैं, मैं उठ भी जाती हूँ, लेकिन मुझे नामदान नहीं मिला, तो मैं कौन सा नाम जप करूँ। देखो आप जिस भी धर्म से हो ना, जो भी हो आप, जैसे भी हो, तो जो भी नाम है ना उसी को आप जप करो। ठीक है। तो जब आपको नामदान मिल जाएगा फिर आप वही जप करना जो बाबा जी नामदान देते हैं। तब तक आप जो भी आपको नाम, जो आपके दिल को अच्छा लगता है ना, जब आप बैठते हो ना, ठीक है, तो आपके दिल में जो भी आवाज़ आती है ना, आपका प्रेम जिसकी ओर है, ठीक है, आप उसी का नाम जप कर सकते हो। तो नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका नाम जो भी आपको दिल से अच्छा लगता है, आप देखो आपको दिल से कौन अच्छा लगता है, कौन सा नाम अच्छा लगता है, वो नाम जप करो। और जब आपको बाबा जी नामदान दे देंगे, फिर आप वही नाम जप करना जो बाबा जी देंगे। ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि मैं बिल्कुल ही अकेली रहती हूँ, तो क्या मैं बेड पे बैठ सकती हूँ भजन सिमरन के लिए। तो अगर आप हो ही अकेले तो फिर आप बैठ सकते हो बेड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक है, फिर आप बैठ सकते हो बेड पे, फिर नहीं कोई बात। अगला किसी ने सवाल किया है कि गुरु जी इन्होंने ये कहा है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो देखो आप जो भी पूछना चाहते हो, जो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबका जवाब देता हूँ। तो अगली वीडियो में जवाब देता हूँ। ऐसे आज आपने पूछा, आपको अगले दिन उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो आप जो भी पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। तो संगत जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो कल के सत्संग के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे। राधा स्वामी जब हम लिखते हैं हमारा मन बाबा जी की ओर जाता है और हजूर जी की ओर जाता है। ठीक है संगत जी, प्यार से एक बार बोलेंगे राधा स्वामी जी।